फिक्र में अब आपको H-1B वीजा से जुड़ा एक अपडेट दे देते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी है, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका जाकर नौकरी करने के अवसर कम हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ फीस बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन अब H-1B वीजा का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी कर रहा है। पहले H-1B वीजा रैंडम लॉटरी सिस्टम से जारी होता था, लेकिन खबर है कि अब इसके लिए सैलरी और नौकरी के अनुभव को आधार बनाया जाएगा। ज्यादा सैलरी और अनुभव वालों को H-1B वीजा मिलने के ज्यादा चांस होंगे। इस लिहाज से देखें तो एंट्री और मिड लेवल कर्मचारियों के लिए वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद H-1B वीजा पाने के नियम बदल सकते हैं। इस तरह अभी चल रहा वीजा लॉटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी तय समय से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उन लोगों के चुने जाने की संभावना ज्यादा होगी जिनकी सैलरी ज्यादा होगी, जिसके बाद कम सैलरी वालों के लिए वीजा मिलने के अवसर कम हो जाएंगे। हाई सैलरी सिस्टम के आधार पर वीजा देने का प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में जारी हो चुका है। इस पर 30 दिन तक जनता की राय ली जाएगी। जानकारी है कि नए नियम के तहत सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके मुताबिक लेवल 1 यानी फ्रेशर नौकरियों के लिए H-1B वीजा मिलने का केवल एक मौका मिलेगा। वहीं जिन्हें लगभग $1,60,000 यानी करीब 1,40,00,000 रुपए सालाना मिलते हैं, वो इस लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे, यानी उन्हें 4 मौके मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इससे कम सैलरी वाली नौकरियों पर विदेशों की भर्ती कम होगी। अमेरिकी कर्मचारियों के लिए नौकरी के अवसर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इसकी मंजूरी मिलने के बाद इस वर्ष की व्यवस्था पुरानी वाली ही रहेगी। यह व्यवस्था अगले वीजा साइकिल यानी अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है।